दोनों के बीच। तो वही रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस ने यूपी की इंडिया गठबंधन के तहत अपने कोटे की सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अपनी परंपरागत सीटों यानी अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी पार्टी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पहले रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा और अमेठी से राहुल गांधी को सियासी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं अब यह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सहमति के संकेत दे दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी प्रचार तो करेंगी, लेकिन वो खुद लोकसभा चुनावों के लिए दावेदारी नहीं करेंगी। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने को लेकर बुधवार तक पार्टी किसी फैसले तक पहुंच सकती है। दावे ये भी किए जा रहे थे कि सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से पहले अयोध्या में राम मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अपनी दो महत्वपूर्ण हॉट सीटों पर अभी भी प्रत्याशी घोषित करने बाकी हैं। हाल फिलहाल अभी कुछ दिन पहले देखा गया था, सीईसी की बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी, जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी और रायबरेली सीट पर इस दौरान कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। लेकिन अभी तक रायबरेली और अमेठी की सीट पर सस्पेंस यूं ही बना हुआ है, जबकि बीजेपी ने अमेठी सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अमेठी सीट से इस बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी। चुनाव की हुंकार वो भर चुकी हैं, लेकिन अमेठी सीट ने तस्वीरें साफ नहीं की हैं कि आखिर किस प्रत्याशी को वो इस सीट से मैदान में उतारेगी। दिल्ली सीट को लेकर तो सस्पेंस बना ही हुआ है, तो वहीं इसको लेकर अभी तक तस्वीरें कुछ भी साफ नहीं हो पाई है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ अमेठी की इतनी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जो कि अमेठी हो या रायबरेली हो, दोनों सीटों पर अभी कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। जबकि भाजपा जो है सांसद स्मृति ईरानी जो है उनको प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अमेठी में वो तैयारियां भी कर रही हैं। इसके साथ उन्होंने नामांकन भी किया है कल, और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये अमेठी की कितनी हाई प्रोफाइल सीट है ये, कि जहां कांग्रेस का गढ़ रही है अमेठी सीट में, जहां आपको बता दें कि अभी तक 1967 से हुए आम चुनाव में 13 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है। और 2004 से 2009 और 2014 में राहुल गांधी लगातार यहां से जीतकर संसद पहुंचे हैं। ऐसे में हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कितनी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है और यहाँ से 15 साल सांसद रहे राहुल गांधी। तो ऐसे में सबकी नजरें इसी पर लगी हुई हैं, इसी पर अमेठी पर, कि कब यहाँ से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से कब प्रत्याशी घोषित होंगे। जी वहीं राजीव, अगर बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली सीट पर भी ना ही अभी बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं, ना ही कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं। तो आखिर क्या कुछ रणनीति इस सीट को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बनी हुई है? जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां अपने कदम बहुत एक दूसरे के जो है नजरें लगी हुई हैं पार्टी की, और अपने कदम वो जो है पूरे एक दूसरे को देख के रखना चाहते हैं। इसीलिए अभी जहां जो चर्चा हो रही है कि अभी तक जो है, इसीलिए ना बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है और ना कांग्रेस ने घोषित किया है। वही हाल अमेठी में, हालांकि अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी प्रत्याशी घोषित, नामांकन भी जोर शोर से उन्होंने किया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी न घोषित होने से यहाँ पर जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है कांग्रेस की। वहीं सांसद स्मृति ईरानी नामांकन करने के बाद वो जन समर्थन में लोगों के पास पहुंच रही है। प्रतिदिन उनके विधानसभा क्षेत्र में वह जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में वो दौरा कर रही है और पहुंच रही, जन समर्थन मांग रही है लोगों से। जी, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो अक्सर महिलाओं के बीच जाकर उनकी बातें करती, उनकी तमाम मुद्दों पर बात करती नजर आती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। क्यों? जी बिल्कुल, यहाँ आपको बताएं कि अभी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से पुष्टि तो नहीं हुई है कि प्रियंका और राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो
खबरें निकल के आ रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी आज शुरू कर दिया है और अभी भी चल रहा है। उनकी बराबर मांग है और मांग की जा रही है वहां पर धरने पर बैठकर कि अमेठी से जो है राहुल गांधी चुनाव लड़े या प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, ये मांग भी की जाने लगी और उनका प्रदर्शन चल रहा है लगातार इस वक्त। जी, वहीं राजीव, अगर बात की जाए रायबरेली सीट की, क्योंकि अमेठी सीट पर तो बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, स्मृति ईरानी ही वहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन रायबरेली से क्या लगता है बीजेपी किसके नाम की घोषणा इस सीट से कर सकती है? जी, रायबरेली को जहां तक सवाल है, यहाँ भी अभी तक चूंकि इतना लंबा सफर रहा, इतना 26 तारीख से नामांकन की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई और इसके बाद भी पत्ते जो है प्रत्याशी न घोषित करना, बीजेपी भी कहीं न कहीं कांग्रेस की जो है स्थिति को देख रही है, आकलन कर रही है, इसके बाद वो अपने प्रत्याशी को घोषित करना चाह रही है। जबकि चुनाव कई बार चर्चा का दौर भी चला प्रत्याशी के लिए, लेकिन अभी तक फाइनली प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस और जो है को लेकर भी जो है अभी मांग चल रही है, लेकिन प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया। वहीं रायबरेली में बीजेपी में तो इन दो उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, इन दोनों सीटों को लेकर मंथन का दौर चल रहा है, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो अभी भी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया राजीव आपका। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100। धन्यवाद।